स्वतंत्रता का जंग है 21 का, करेंगे या मरेंगे, क्या बोलिएगा? देखिए, हमें मरेंगे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। दीदी का विश्वास होगा। डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए और ये दुर्भाग्य है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो रही है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि करेंगे या मरेंगे। मैं समझता हूँ कि यह संदेश ही इस बात का द्योतक है कि ममता जी का और टीएमसी का विश्वास है हिंसा पे। अगला चुनाव इसी बात पर होगा कि बंगाल में हिंसा चाहिए या नहीं चाहिए। हम वादा करते हैं बंगाल प्रदेश से कि हम प्रजातंत्र के अंदर हिंसा समाप्त करेंगे, हम एक साफ सुथरी राजनीति करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी तो ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जो नेक्सस बनाकर राजनीति, गुंडे और पुलिस, ये जो हिंसा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। दीदी, दादा, ममता जी ने और काफ़ी सारी चीफ मिनिस्टर्स ने जी और नेट का एग्ज़ाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर दाखिले करने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सारा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और ये छात्रों के हित का निर्णय है, पर ममता जी छात्र हित नहीं समझ रही हैं। दुर्भाग्य है, वह बंगाल जो शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी होता था, वह बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। उसका कारण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार का शिक्षा की प्रगति के लिए, शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन हो, इस दिशा में कोई विश्वास ही नहीं है। वो सिर्फ राजनीति करना चाहती हैं, जबकि 90% छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन दे दिया, वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कई राज्यों के अंदर, जैसे उड़ीसा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था, उनके ट्रेवलिंग की व्यवस्था वो सब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के नहीं हैं, पर इस परीक्षा के लिए वहाँ के विद्यार्थियों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य है, बंगाल के अंदर परीक्षा के पहले लॉकडाउन कर रहे हैं। बंगाल के भविष्य की, बंगाल के विद्यार्थियों के भविष्य की मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। विरोधियों का साथ ये इसके लिए मजबूत होगा। ने ये भी कहा है कि बीजेपी कोरोना पेंडेमिक तो ठीक है, मगर पॉलिटिकल पेंडेमिक का सिचुएशन पैदा कर रहे हैं देश में। वो तो प्रदेश बंगाल की बात करें सिर्फ, अभी देश के बारे में बात नहीं करें ममता जी, क्योंकि देश के लिए वो लोकसभा का चुनाव लड़ने गई थी तो उनके प्रदेश की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। लोकसभा की हमारी 18 सीटें आई हैं। अपने प्रदेश को बचाएं, प्रदेश को पहले संभालें। मेरा तो आरोप है ममता जी के ऊपर कि जितनी भी कोविड के अंदर मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार वो है, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन चाहिए था उस समय उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उस समय राजनीति की। इसके कारण कोविड अनियंत्रित हो गया पश्चिमी बंगाल में। जितनी भी मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार ममता जी। और लास्टली दादा,
पुलवामा में तीन टेररिस्ट को मार गिरा है और एक जो है शहीद हुआ। दादा इस पे थोड़ा अपडेट है दादा, दादा प्लीज दादा। पुलवामा में 3 टेररिस्ट की मौत हुई है और एक जो है एक सैनिक जो है वो इंजर्ड हुआ है अभी पुलवामा में। फिर जम्मू कश्मीर में वहाँ की सेना ने आतंक को समाप्त करने के लिए बहुत सारे आतंकियों को ढेर किया है। मैं सेना को बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से आतंक शून्य जम्मू कश्मीर होगा।